नमस्कार साथियों, आज एक ऐसे विशेष टॉपिक की बात करेंगे जो समस्याएं बहुत लोगों के प्रति आ रही है। जैसे मेरे पास 20 मैसेज आए या कई बच्चों ने मेरे पास फ़ोन किया, पूछा कि सर मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा है। सर मैं पिछले 3-4 साल से तैयारी कर रहा हूं और फिर भी मेरा यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम नहीं निकला, मेरा आरओ का एग्ज़ाम नहीं निकला। तो एग्ज़ाम ना निकलने के कई अपने आप में कारण हो सकते हैं। जैसे पहला कारण क्या है, आप कब पढ़ते हो। ठीक है, देखते चलिएगा, आपको समझा रहे हैं। आप कब पढ़ते हो, कब पढ़ने का मतलब जब आपका एग्ज़ाम आता है तब पढ़ते हो या फिर पहले से आप कंटिन्यूअस लगे हुए हो, ये मायने रखता है। जैसे आपका एग्ज़ाम मान लीजिए कि इस बार जून में है, आपका एग्ज़ाम 12 जून को है और आप पता लगा फॉर्म अभी नहीं आया है। आप फॉर्म भरने के बाद पढ़ाई अगर शुरुआत करोगे तो आपके पास 90 दिन या 45 से 60 दिन बचेंगे, तो आप एग्ज़ाम कैसे निकलेगा। पीसीएस का सिलेबस इतना लेंदी हो चुका है कि क्या कहते हैं, एग्ज़ाम कैसे निकलेगा। पहले था कि कुछ घटना चक्र की बुकें पढ़ लिया जाए, रट्टा मार लिया जाए, तो ओवरऑल 80 के समथिंग, 80-90 के समथिंग उससे हो जाता था, बाकी करंट अफेयर से हो जाता था। लेकिन अगर आप इस तरह की पढ़ाई करोगे तो जाहिर सी बात है आपका एग्ज़ाम नहीं निकलेगा। दूसरी बात क्या कहते हैं, अगर पढ़ते भी हो आप पहले से तो आप क्या कंटिन्यू हो कि नहीं। सबसे बड़ी बात, आप कब से पढ़ना शुरू करते हो, और दूसरी बात, अगर आप पढ़ रहे हो 1 साल पहले से तो आप कंटिन्यू हो कि नहीं। अगर आपका टारगेट है कि मैं 1 महीने में 1 विषय तैयार करूंगा, ठीक है, 5 विषय मूलतः तैयार करना होता है। अगर 5 विषय पे आप कमांड कर लो प्लस करंट, ठीक है, मैं बता रहा हूं, अगर एक विषय किसी बच्चे ने अगर 1 महीना दे दिया किसी एक विषय पे, तो पक्का बता रहा हूं वो विषय उसके लिए क्या कहते हैं, एक रामबाण की तरह हो जाएगा, महारत हासिल कर लेगा उस विषय में। अगर पॉलिटिकल साइंस आप पढ़ रहे हो, अगर पॉलिटिकल साइंस को एक बार 5 से 10 दिन में ख़त्म कर रहे हो, 10 दिन में एक बार ख़त्म कर रहे हो, अगर आप 30 दिन में पढ़ोगे, 3 बार पढ़ोगे, तो आपकी उस विषय पे कमांड अच्छी हो जाएगी। आप या तो इस तरह पढ़ रहे हो या तो आप डेली 6 से 7 घंटे पढ़ रहे हो और अलग अलग टॉपिक को चेंज करके पढ़ रहे हो। सुबह आप 3 घंटे इतिहास पढ़ रहे हो तो शाम को आप 3 घंटे भूगोल पढ़ रहे हो। तो आप क्या इस तरह पढ़ रहे हो कि नहीं, अपने आप को चेक करिए। फिर सबसे बड़ी बात, अगर आप पहले से पढ़ रहे हो, आप कंटिन्यू भी हो, तो सबसे तीसरी महत्वपूर्ण चीज़ आती है, आप क्या पढ़ रहे हो। आप क्या पढ़ रहे हो, ये सबसे बड़ा मुद्दा है कि आप वास्तव में वही चीज़ें पढ़ रहे हो जहाँ से एग्जाम में प्रश्न आते हैं कि नहीं आते हैं। ये बहुत मायने रखता है कि आप मतलब क्या पढ़ रहे हो का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए अगर आपने भूगोल का टॉपिक ले लिया, आप इतिहास के टॉपिक को ले लिए, ठीक है, आप इतिहास पढ़ रहे हो, एक बार तो मैं कहूँगा आपको पूरी किताब पढ़नी पड़ेगी। इतिहास में अगर एक बार बात करूँ तो आपको पूरी किताब पढ़नी पड़ेगी। लेकिन अगर आप 10 दिन के टेन्योर में आप पूरी किताब पढ़ रहे हो, उसके बाद कोशिश करिए कि जो अगला 10 दिन बचे उस 10 दिन में आप वही पढ़िए जो आपके एग्ज़ाम में आए, जहाँ से एग्ज़ाम में आने की संभावना बने। जैसे कि आप प्रीवियस ईयर के पेपर लीजिए, ठीक है, 1 साल के लीजिए, 2 साल के रखिए, 3 साल के रख लिए। अब आप देखिए कि एंशिएंट हिस्ट्री में किन किन टॉपिक से प्रश्न आया है, दूसरे साल में देखिए किन किन टॉपिक से प्रश्न आया है, तीसरे साल में देखिए किन किन टॉपिक से प्रश्न आया है। तो आपको आइडिया मिलेगा कि सिंधु सभ्यता से प्रश्न आया है, एक प्रश्न वैदिक काल से आया है, बौद्ध धर्म से आया है ना, इस तरह के प्रश्न आपके सामने आएंगे। तो कुछ चीज़ें ऐसी होगी जो तीनों पेपर में कॉमन होगी, तीनों पेपर में कॉमन होगी। ऐसे मैंने सारे पेपर का एनालिसिस किया, लगभग मैंने 6 साल 7 साल के पेपर देखे, लगभग 90% चीज़ें कॉमन होती है। एंशिएंट में, मिडिवल में, मॉडर्न में, ज्योग्राफी में प्रश्न पूछने का तरीका वही होता है, वही नदियों से आता है, पर्वत पठार से आता है, जल दमरू मध्य से आता है, खनिज संसाधन से आता है। तो आपका सिलेक्शन क्यों नहीं होता है। एक बार आप पूरी बुक पढ़ते हो, दोबारा आप फिर बुक वही पढ़ना शुरू कर देते हो, तीसरी बार भी वही बुक पढ़ना शुरू कर देते हो और पीछे की चीज़ों को रिवाइज नहीं करते, भूलता जाता है। ठीक है, तो इस तरह से चीज़ों को पढ़ के अगर आप कंठस्थ करोगे तीनों चीज़ें, तब जाहिर सी बात है आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और बहुत सारी चीज़ें हैं कि लोग कहते हैं कि सर कुछ ऐसा बताइए दोबारा किताब ना पढ़ना पड़े। देखिए, शॉर्टकट से आपका सिलेक्शन नहीं होगा, लेकिन हाँ एक तरीका हो सकता है कि अगर आपको किताब ना पढ़ना पड़े तो आप पहली बार, जाहिर सी बात है आपको 10 से 20 दिन लग जाएगा, लेकिन पहली बार आप माइंड मैप बना लीजिए। जिस तरह से मैं पढ़ाता हूँ माइंड मैप बना के, पहली बार में ही आप माइंड मैप बना लीजिए। फिर आपका ये जो माइंड मैप होगा, आप इस चीज़ को 20 दिन में पढ़ोगे, लेकिन इस माइंड मैप को आप 1 दिन में तैयार कर लोगे, फिर 2 दिन में फिर देख लोगे, फिर 3 दिन में, आप 10 दिन में 10 बार देखोगे। ये भी तरीका होता है एक चीज़ पढ़ने का। तो अभी से आप लग जाइए कि जिस एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो उस एग्ज़ाम का प्रीवियस पेपर रखिए और बार बार देखिए प्रश्न कहाँ से आते हैं। अगर प्रश्न
जहाँ से आ रहे हैं उनकी संख्या ज़्यादा है, तो आप उन टॉपिक को अच्छे से तैयार करिए। मैं ये नहीं कहता कि 100% हर साल प्रश्न वहीं से आएंगे, लेकिन ये ज़रूर कहता हूँ कि लगभग 70 से 80% प्रश्न वहीं से आएंगे। फिर 70 से 80% चीज़ों को आप तैयार करिए, और बाकी आपने एक बार बुक पढ़ रखी, हो सकता है 10% आपका लक काम करे और आपका सिलेक्शन हो जाए। तो इस स्ट्रेटजी पे आप काम करने का प्रयास करिए। वास्तव में वादा करता हूँ आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। धन्यवाद।